गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। आज 15 फरवरी है 2021। तो आज के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेनिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं इन सभी को क्विज़ सेशन के माध्यम से फिर से आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। और जब आप क्विज़ को अटैम्प्ट करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से याद कर पाएंगे। ये जो क्विज सेशन है ये टेलीग्राम में ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ओके, तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस यूनिवर्सिटी में पूर्वी क्षेत्र एग्रीटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा? चूँकि यहाँ पर एग्रीटेक खेती से संबंधित है तो डेफिनेटली जो यूनिवर्सिटी का नाम होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? ये किया जाएगा 5 से 7 मार्च 2021। ठीक है, इसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रदर्शनी जो है लगाई जाएगी। चलिए कुछ डिटेल से हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 5 से 7 मार्च तक पूर्वी क्षेत्र एग्रीटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के किसान, स्वयंसेवी संस्थाएं, शोध संस्थान और कृषि पदाधिकारी भाग लेंगे। इसका थीम क्या होगा इस मेले का? कृषि उद्यमों के विविधीकरण से ग्रामीण संपन्नता। तो ये थीम भी याद रखना है। कुल 12 पंडालों में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, संकायों, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि व्यवसाय प्रबंधन केंद्र और बीपीडी बीएयू सोसाइटी की तकनीकों, सेवाओं व उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावे राज्य के कृषि, उद्यान, भूमि संरक्षण, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन निदेशालय झारखंड और पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित ICAR संस्थान का भी स्टॉल लगाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कक्षा 8 के छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? देखिए, इसके पहले जो है 3500 रुपये दिए जाते थे। जो भी कंसर्न स्टूडेंट्स हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता था। उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद अब वो साइकिल खरीदे या फिर उसको यूटिलाइज़ कर ले तो इसकी चेकिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन अब क्या किया जाएगा कि उनको पैसा जो है नहीं दिया जाएगा, उनको साइकिल खरीद कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो अमाउंट रखा गया है वो 4500 रखा गया है। तो इस तरह से जो कुल बजट हो जाता है वो कितना हो जाता है? 122 लाख रुपए। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए कुछ डिटेल्स हैं देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। 122 करोड़, लाख नहीं, 122 करोड़। ऑप्शन बी 122 करोड़। ठीक है, झारखंड सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3 लाख से अधिक छात्रों को साइकिल उपलब्ध कराएगी। अब तक साइकिल खरीदने के लिए छात्रों के बैंक खाते में राशि दी जाती थी, लेकिन इस बार छात्र छात्राओं को साइकिल खरीद कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्रा कल्याण विभाग की इस योजना के तहत साइकिल के लिए पात्र होंगे। कल्याण विभाग पिछले वर्ष तक प्रति छात्र प्रति साइकिल 3500 रुपये देता था। इस बार 4500 रुपये प्रति छात्र साइकिल का बजट रखा गया है। योजना के लिए राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने 122 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और इस योजना को शुरू करने का आखिर उद्देश्य क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसे आप देख लीजिए, क्या है ये? ग्रामीण इलाकों में मध्य विद्यालय से उत्तीर्ण होकर हाई स्कूल में जाने वाले छात्रों को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। स्कूल ड्रॉप आउट का यह भी एक रीज़न है। इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सरकारी स्कूलों की 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को साइकिल देने की योजना बनाई है। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड में किस स्वतंत्रता सेनानी की याद में 14 फरवरी को शहादत दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये ऑप्शन बी बुद्धू भगत, ये सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए, वीर बुद्धू भगत सन 1831 से 32, कहीं कहीं आप 31 देखेंगे, कहीं कहीं 32 देखेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो इस के झारखंड विद्रोह सिली गांव के नायक थे। बुद्धू भगत का जन्म जो है रांची जिले के सिलागाई नामक ग्राम में 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने अपने साहस व नेतृत्व क्षमता से 1832 ईस्वी में
लड़का विद्रोह नामक ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। तो ये याद रखना है, कब किया था ये भी याद रखना है, किनके द्वारा किया गया था, वीर बुद्धू भगत के द्वारा। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर 3 वर्ड हैं, ये इसको याद रखना है। छोटा नागपुर के आदिवासी इलाकों में अंग्रेज हुकूमत के दौरान बर्बरता चरम पर थी। मुंडाओं ने जमींदारों साहूकारों के विरुद्ध पहले से ही भीषण विद्रोह छेड़ रखा था। उरांव ने भी बागी तेवर अपना लिए। कैप्टन इम्पे द्वारा बंदी बनाए गए सैकड़ों ग्रामीणों को विद्रोहियों ने लड़कर मुक्त करा लिया था, जिसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। अपने दोस्तों को बुद्धू ने गुरिल्ला युद्ध जिसका यूज मराठा अंपायर किया करते थे, तो गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों का फायदा उठाकर कई बार इन्होंने अंग्रेजी सेना को परास्त किया। बुद्धू को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये, उस समय के हिसाब से 1000 रुपये इनाम की घोषणा कर दी थी। बुद्धू भगत को पकड़ने का काम जो है कैप्टन इम्पे को सौंपा गया। 14 फरवरी 1832 ईस्वी को बुद्धू भगत और उनके साथियों को कैप्टन इम्पे ने घेर लिया। बुद्धू भगत तथा परिवार के सदस्यों एवं अपने हजारों अनुयायियों के साथ शहीद हो गए। ओके, तो ये कुछ डिटेल्स थे जो कि जानना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है, रांची में आयोजित 4थी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप में किनका चयन ओलंपिक के लिए किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, संदीप कुमार, राहुल, प्रियंका, इन तीनों का चयन ओलंपिक के लिए किया गया है। ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 4थी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन 13 फरवरी को किया गया। यह 2 दिवसीय चैंपियनशिप है। पहले दिन इस चैंपियनशिप से देश के 3 एथलीटों का चयन 20 किलोमीटर इवेंट में ओलंपिक के लिए किया गया है। इसमें हरियाणा के संदीप कुमार, राहुल और उत्तर प्रदेश की महिला खिलाड़ी प्रियंका शामिल हैं। संदीप कुमार ने 1 घंटा 20 मिनट और 16 सेकंड का समय निकालकर नेशनल रिकॉर्ड के साथ टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह बनाई, जबकि राहुल ने 1 घंटा 20 मिनट और 26 सेकंड का समय निकाला। प्रियंका ने 1 घंटा 28 मिनट और 45 सेकंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तो ये तीनों ही नाम याद रखने हैं। 5वां क्वेश्चन है, मोबाइल मल्टी न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट वैन सर्विस की शुरुआत किस जिले से की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी शुरुआत जो है ऑप्शन बी चतरा से की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड में कुपोषण को मात देने के लिए कुपोषण उपचार वैन सेवा शुरू की गई है। सबसे पहले 2020 में चतरा में मोबाइल मालन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट वैन सर्विस की शुरुआत की गई थी। अपनी तरह की यह पहली योजना है। वैन में खाना पकाने की ज़रूरत के सामान, वजन मापने की मशीन, ग्रोथ चार्ट और अन्य चिकित्सा जांच उपकरण स्थापित किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पहल के लिए वर्तमान में 1 वैन का उपयोग किया जा रहा है। इसकी सफलता के उपरांत वैन की संख्या बढ़ाने की योजना है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 1 लाइनर जैसे, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए राज्य सरकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट को कितने लाख रुपए देगी? तो इसके लिए 70 लाख रुपए दिया जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। रांची के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ जोड़ा जाएगा। कोरोना को लेकर ऑनलाइन पढ़ाई सहित कार्यालय कार्यों में आई समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट को डिज़ाइन करने की स्वीकृति दी गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए राज्य सरकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट को 70 लाख रुपए देगी। 7वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में 20वीं सीनियर राज्य वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो डाल्टनगंज में किया जाएगा। तो ऑप्शन बी पलामू हो जाएगा। ऑप्शन बी पलामू इसका सही आंसर है। और कब किया जाएगा? 21 से 26 फरवरी। 20वीं सीनियर राज्य वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 26 फरवरी तक डाल्टनगंज में किया जाएगा। इसमें सीनियर खिलाड़ियों के लिए महिला तथा पुरुष वर्ग के इवेंट होंगे। आयोजन झारखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में पलामू जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन में किया जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाएगा? तो रांची में किया जाएगा। ऑप्शन ए रांची इसका सही आंसर है। देखिए अभी तक क्या है कि रांची में जो है, या फिर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में IIT है, ठीक है।
झारखंड में आईआईटी है, एनआईटी है, लेकिन ट्रिपल आईआईटी नहीं है। तो पहला ट्रिपल आईआईटी जो है ये रांची में इस्टेब्लिश किया जाएगा। रांची के कांके प्रखंड में झारखंड के पहले ट्रिपल आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। इसमें जो है भारत सरकार का 50%, झारखंड सरकार का 35%, सीसीएल का 5%, सीसीएस का 5% और टीटीएल की 5% साझेदारी होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी इंडस्ट्री हैं, पीएसयूज हैं, उनका भी इसमें योगदान होगा। ओके, तो ये आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? झारखंड की पहली आदिवासी खिलाड़ी जिन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है फ्लोरेंस बारला। जितने लोगों ने भी कमेंट किया था सभी लोगों ने सही कमेंट किया था। ऑप्शन सी, फ्लोरेंस बारला। फ्लोरेंस बारला झारखंड की पहली आदिवासी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीते हैं। गुमला के नवाडी गाँव निवासी फ्लोरेंस बारला गरीब परिवार से हैं। इसके बाद JSSPS की खेल अकादमी में फ्लोरेंस का चयन हुआ। कोच आसू भाटिया की देख रेख में इन्होंने कड़ी मेहनत की। 2019 में इन्होंने कजाकिस्तान में हुए यूरो एशिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप की 400 मीटर रेस और रिले में स्वर्ण पदक जीता। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेंशन कर दिए गए थे। ओके, आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य के कितने पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को राज्यपाल पदक, मुख्यमंत्री पदक और झारखंड पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस 47, 33 या फिर 80। तो आप जो अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। ये जो लेक्चर है इसका PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग पद्धति से डाउनलोड कर सकते हैं। जो क्विज सेशन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा टेलीग्राम में, उसे अटेम्प्ट करना है, तभी ये सारे क्वेश्चंस आसानी से आपको याद हो पाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।